हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो है दशा संधि। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दशा संधि क्या है, दशा संधि का महत्व क्या है, दशा संधि के परिणाम क्या होते हैं। कुंडली में दशा संधि वह समय होता है जब दो महादशा, एक महादशा खत्म होती है और दूसरी महादशा शुरू होती है, यानी दो महादशा के बीच का समय, एक के खत्म होने का समय और एक के शुरू होने का समय, इसे हम ज्योतिष शास्त्र में दशा संधि कहते हैं। मान लीजिए आपकी केतु की महादशा चल रही है। वो मई 2016 से शुरू हुई और जून 2023 तक चली। इसके बाद आपकी शुक्र की महादशा शुरू होने वाली है, जो जून 2023 से जून 2043 तक चलेगी। तो केतु महादशा खत्म कब हो रही है? जून 2023 में। और शुक्र महादशा शुरू कब हो रही है? जून 2023 में। तो ये जो जून 2023 है, ये दो महादशाओं के बीच दशा संधि का समय होता है। यानी एक दशा अपना, एक महादशा जिसने आपके भाग्य को अपने वश में कर रखा है, जिसकी 7 साल आपको अपने इशारों पर चलाया, जिसने, वो आपके भाग्य को, आपके व्यक्तित्व को, आपको दूसरी महादशा को सौंपने जा रही है। तो वो कौन सा समय है? वो समय है जून 2023 उपरोक्त दशा के अकॉर्डिंग। आपकी कोई भी महादशा चल रही है, चाहे आपकी गुरु की चल रही है, उसके बाद शनि की आने वाली है। तो जब गुरु की दशा खत्म होगी और शनि की शुरू होगी, तो वो वाला जो मंथ है वो दशा संधि कहलाएगा। इसी तरह आपकी बुध की महादशा चल रही है, केतु की शुरू होने वाली है। तो बुध की महादशा जिस मंथ में ख़त्म होगी और जिस मंथ में केतु की दशा शुरू होगी, तो वो समय, वो जो महीना होता है जिस मंथ में ये दशा, एक दशा खत्म होती है, दूसरी दशा शुरू होती है, तो उसे हम दशा संधि कहते हैं। यहाँ से आपका समय चेंज होना शुरू कर होता है। मान लीजिए आपकी कोई दशा अच्छी चली आ रही है। मान लीजिए आपकी बुध की महादशा चल रही है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा आपको फल दिया, लेकिन आगे आपका केतु खराब है और केतु महादशा शुरू होने वाली है। तो ये दशा संधि आपका चेंज ऑफ लाइफ होती है। इसी तरह अगर हम देखें कि आपकी केतु दशा बहुत खराब चल रही है और आने वाली शुक्र महादशा बहुत अच्छी है, तो ये दशा संधि आपका चेंज ऑफ टाइम दिखाती है कि बुरे समय से अच्छे समय में प्रवेश। यह रूल हर महादशा पे लागू होता है। अब वो महादशा अच्छी हो या बुरी, अच्छे से अच्छे में जा रही हो, अच्छे से बुरे में जा रही हो, या बुरे से बुरे में जा रही हो, या बुरे से अच्छे में जा रही हो, ये दशा संधि हर एक की कुंडली में देखने को मिलती है। क्योंकि कम से कम 4 से 5 दशाएं हर व्यक्ति के जीवन में जरूर देखने को मिलती हैं। तो ये दशा संधि हर दशा में लागू होती है। ये सिर्फ केतु और शुक्र एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है। आपके जो भी दशा चल रही है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं। अब हमारे मन में एक धारणा आती है कि क्या दशा संधि से ही हमें अच्छे फल या बुरे फल मिलने शुरू होते हैं। मान लीजिए केतु से शुक्र में आप चले, तो जून 2023 का समय दशा संधि का मैंने ऊपर बताया। तो क्या ये जून 2023 से आपका समय अच्छा होना शुरू हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। दशा संधि के 3 महीने पहले, यानी जून है तो मार्च से, और दशा संधि के 3 महीने बाद यानी सितंबर तक, जून को आप दशा संधि काल मानते हैं, तो मार्च 2023 से अगस्त 2023 का जो पीरियड है उसे हम दशा संधि के अंडर में लेंगे। ये 6 महीने वो समय होते हैं जब आपको मिले जुले परिणाम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ केतु महाराज अपने
फल देते हैं। एक यानी पिछली दशा का जो भी स्वामी होता है वो इस दशा संधि के अंदर भी अपने परिणाम देता है। यानी आपको दशा संधि के 3 महीने पहले से हो सकता है अच्छे परिणाम देखने को मिले, लेकिन वो पूरे अच्छे नहीं होंगे, उसमें भी मिले जुले प्रभाव होंगे। आपका कुछ चीज़ अच्छी हो गई, कुछ चीज़ बुरी हो गई। इसी तरह दशा संधि के आगे के 3 महीने जो हैं वहाँ भी ऐसा समय आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपको पता है कि बारिश, हम गर्मी से बारिश से ठंड इसमें जाते हैं, यानी गर्मियों का मौसम होता है, फिर वर्षा ऋतु आती है, फिर शरद ऋतु आती है, सबको पता है। तो हमें पता है कि मान लीजिए कि बारिश जुलाई में आती है, प्रेडिक्शन होती है कि जुलाई में मानसून ये फलानी जगह आ जाएगा, लेकिन बारिश उससे पहले भी आ जाती है, जिसे हम कहते हैं प्री मानसून। प्री मानसून आता है ना मानसून से पहले, तो वही दशा संधि में भी होता है कि जब आपके ग्रह जब चेंज होने लगते हैं तो उससे पहले अच्छा इफेक्ट मिलना आपको शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार होता है कि मानसून आया, जुलाई में प्रेडिक्शन है, लेकिन बारिश नहीं आई। बारिश कब आ रही है? अगस्त के अंदर। तो इसे भी हम दशा संधि के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जून 2023 का समय जो आपको दिया तो वही समय आपका भाग्य बदलने वाला समय हो गया। आपको 2 महीने 3 महीने बाद तक उसका फल देखने को मिलता है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया। तो दशा संधि में जब एक दशा से दूसरी दशा में आप प्रवेश करते हैं तो आपका भाग्य वहीं से चेंज नहीं होता। कभी कभी 3 महीने पहले और कभी कभी 3 महीने बाद, यानी कुल मिलाकर 6 महीने तक आपको अच्छे बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि दशा संधि के परिणाम क्या मिलेंगे। तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान देना है कि दशा संधि के जो 6 महीने होते हैं इसमें आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाना है। 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि 3 महीने पहले से कि भाई मेरा तो भाग्य एकदम चेंज हो गया, मेरे को तो भाई मेरी अगली दशा के परिणाम बहुत अच्छे मिलने लग गए, मेरी शुक्र दशा आ गई केतु के बाद, मैं तो बस अब मेरे को लग्जरी मिलने लग गई है, मेरे को गाड़ी खरीद ली, मेरा घर हो गया। 10% लोग आपको ऐसे मिलेंगे। 90% के साथ मिले जुले परिणाम देखने को ही मिलता है। यानी उन्हें लगता है कि मेरा तो अभी समय शुरू ही नहीं हुआ, मेरा तो केतु महाराज पीछा ही नहीं छोड़ रहे। तो मान लीजिए कि आपकी केतु की दशा बहुत खराब गई और आपको पता है कि आपने शुक्र की दशा काफ़ी अच्छे होने वाली है, तो हो सकता है कि शुक्र के कुछ अच्छे फल या उसका प्रभाव 3 महीने पहले से आपको देखने लगे, और हो सकता है दशा संधि के अगले 3 महीने तक भी आपको कुछ ही अच्छे फल देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये कंफर्म है कि आपको बुरे परिणाम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि शुक्र की दशा शुरू हुई या आपके किसी भी अच्छे ग्रह की दशा शुरू हुई खराब दशा से तो आपको उसके बाद भी बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपको अच्छे परिणाम दिखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इन 6 महीनों में शुक्र और केतु दोनों मिलकर आपको फल देंगे ना, खाली शुक्र ही आपको फल नहीं देगा। एक आपको प्रेजेंट डे का एग्जांपल देता हूँ कि अभी आपको पता ही होगा कि सिटी बैंक और एक्सिस बैंक में मर्ज हो गया है। सिटी बैंक एक्सिस बैंक में मर्ज हो गया है, लेकिन अभी भी एक्सिस बैंक सिटी बैंक के नाम पर ही सर्विस दे रहा है। सिटी बैंक के बोर्ड्स नहीं हटे हैं, सिटी बैंक के मैसेजेस आने बंद नहीं हुए, सिटी बैंक के मेल्स आने बंद नहीं हुए, और वह सर्विस कब तक देता रहेगा? 2024 तक। तो तब तक आपको फल तो मिल रहे हैं, आप अपनी उसकी सर्विस को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कौन सा बैंक घूम रहा है? एक्सिस बैंक नहीं, आपके दिमाग में अभी भी सिटी बैंक ही घूम रहा है। जैसे ही 2024 में एक्सिस बैंक सिटी बैंक का नाम हटाकर अपने नाम से सर्विस देने लगेगा तो सिटी का प्रभाव लोगों के दिमाग से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा।
उसको पता भी नहीं, थोड़े सालों बाद उसको ये भी नहीं लगेगा कि मैं सिटी बैंक की सर्विस अवेल कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो यही दशा संधि है। जब तक शुक्र अपना चेंज नहीं संभाल लेता तब तक केतु का इम्पैक्ट रहता ही है। कहने का मतलब, शुक्र को अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी आपके मन में केतु का ही विचार है। शुक्र की दशा जब शुरू होगी तो शुक्र ने तो अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन शुक्र आते ही जब आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है दशा संधि के कारण, तो आपको लगेगा कि केतु भैया मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। आपके दिमाग में केतु की ही छवि बनी हुई है, क्योंकि 7 साल से वो आपके साथ था। भले ही केतु का कसर बिल्कुल खत्म हो गया हो। तो कहने का मतलब है, शुक्र 20 साल के लिए आता है। उसको इस चेंज को संभालने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ही चाहिए होगा। ये आप लोगों को समझना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी गाड़ी, आप गाड़ी भी चलाते हैं तो पहले गियर से दूसरे गियर में जाते हैं, फिर तीसरे में जाते हैं, सीधे पहले से 5वें गियर में नहीं पहुंचते हैं। यानी आपकी स्पीड शुरू में 20 से 40 रहती है, और जब तक स्मूथ रोड नहीं आता, खुला रोड नहीं आता, तब तक आप 5th गियर पे गाड़ी को डालकर 80-100 की स्पीड पर नहीं पहुंचते। वही चीज़ शुक्र महाराज के साथ, या जो भी आपकी दशा आने वाली है, एक दशा के बाद दूसरी अच्छी दशा, तो वो आपको थोड़ा टाइम लेगी ही। तो ज्योतिष शास्त्र में दशा संधि का टाइम ये 6 महीने का रखा गया है कि अमूमन 6 महीने के अंदर, पहले 3 महीने से लेकर आखिर दशा शुरू होने के 3 महीने बाद का समय है। इसके बाद आपको अगला ग्रह जो है वो 4 संभाल कर अपना फल देना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी स्पीड वो नहीं होती जो वो आपको 3-4-5 साल बाद देगा। शुक्र अपनी लग्जरी चीज़ें आपको कब देगा? अपना जो उसके पूरे कारक हैं, कारकत्व, वो आपको कब देगा? जब वो थोड़ा सा आपके साथ समय बिता लेगा। वो भी आपको प्लेटफॉर्म देगा। आपका केतु में सब चीज़ ठप है, आपका मानसिक असंतुलन है, आपके काम ठप हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास नाम नहीं है, आपसे नाते रिश्तेदार आपसे दूर हुए पड़े हैं, आपके यार दोस्त आपके साथ नहीं हैं। तो शुक्र आते ही सबको कैसे आप कहेंगे कि सारी चीज़ें आपको मिल जाए? तो कैसे मिल जाएगी? तो इसके लिए शुक्र को टाइम लगता है। वो आपको प्लेटफॉर्म देगा। सबसे पहले आपको वर्क के अंदर इंगेज करेगा। आप कोई ना कोई काम शुरू करेंगे, उससे पैसा कमाएंगे, आपके नए यार दोस्त बनेंगे, कुछ पुराने वापस आएंगे, घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा, आपके पास पैसे होंगे, तब आप धीरे 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 अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। और तब आपको लगेगा कि यस, ये शुक्र महादशा है, या यस, ये मेरी गुरु की महादशा है, या ये मेरी शनि की महादशा है जो मेरे ज़िंदगी में मेरा अच्छा करने आई हुई है। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि दशा संधि के समय में आपको कभी कभी ज़्यादा परेशानी भी देखने को मिलती है। वो क्यों होती है? क्योंकि मान लीजिए कि केतु की दशा आपकी खराब जा रही है और अगली दशा आपकी अच्छी आ रही है। तो मेन होता है कि एक दशा से दूसरी दशा में जाने में आपको थोड़ा कंफर्ट जोन की बात होती है कि आप उस दशा में जब जाते हैं तो अचानक उस दशा के प्रभाव को सहन करने की भी तो शक्ति होनी चाहिए। ये सेम वैसे होता है जैसे मान लीजिए कि गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी, या गर्मी से बरसात और बरसात से गर्मी। बरसात के मौसम में गर्मी से बरसात, गर्मी बरसात होती है, तो व्यक्ति क्या पड़ता है? 10 तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, 10 तरह की बीमारियां होती हैं, और आदमी बीमार ज़रूर पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उस वातावरण को झेल नहीं पाता। जबकि हर साल ये चीज़ होती है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति बीमार पड़ता है, वो उस वातावरण को झेल नहीं पाता। तो ऐसा ही महादशाओं में भी है कि एक महादशा से जब अगली महादशा में जाते हैं तो अंत का समय काफ़ी स्ट्रगल वाला हो जाता है। या यूँ कहें कि जाते जाते ग्रह अगर ख़राब ग्रह है तो वो अपना बुरा प्रभाव झोंक के देता है, क्योंकि अब आपको अच्छे प्रभाव की उम्मीद होती है। वो देता नहीं है,
अब आपको लगता है मेरी तो भैया शुक्र की महादशा है, मेरे किसी अच्छे ग्रह की महादशा आ रही है, अब तो मेरा सब कुछ अच्छा होगा। और उसमें क्योंकि पुराने ग्रह की आपको फल मिल रहे हैं, तो वो आपको लगता है यार ये तो फिर मेरा नुकसान हो गया, और इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, तो वो आपको बर्दाश्त नहीं होता। और वो जो आपको समय होता है वो लगता है कि ये तो मेरे 7 साल की महादशा में ऐसा बुरा समय नहीं देखा जो मैंने अब देख लिया। यहाँ एक बार और बताना चाहूँगा, ज्योतिष शास्त्र का एक ये भी सूत्र है कि देखिए दशा शुरू हुई 6 महीने, 8 महीने, साल भर भी हो गए, अच्छी दशा शुरू हुए। मान लीजिए शुक्र की महादशा आपकी आ रही है, बहुत ज्योतिषों ने कहा है कि, या इवन मैंने ही आप लोगों को अगर बताया है कि आपके शुक्र तो बहुत अच्छा परिणाम देगा, लेकिन 6 महीने, 8 महीने, साल भर हो गए, लेकिन आप कह रहे यार शुक्र की लग्जरी तो मेरे को मिली ही नहीं, शुक्र के अच्छे फल तो मुझे आज भी देखने को नहीं मिले। हाँ, बस थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है कि जो केतु दशा में परेशानी थी, मन परेशान रहता था, लोगों से लड़ाई झगड़े होते थे, तो वो नहीं हो रहे, लेकिन बाकी मुझे शुक्र की विलासिता तो देखने को नहीं मिल रही है। तो जैसे पहले बताया कि शुक्र की दशा जून 2023 में शुरू होना है, तथा अपनी दशा संधि में 3 महीने भी गुजार दिए। उसके बाद अगले 3-4 महीने बीत गए, यानी लगभग 8-9 महीने, 1 साल का समय होने जा रहा है, उसके बाद भी आपको अच्छे फल देखने को नहीं मिलते। तो ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र है कि जब किसी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह की अंतर्दशा आती है तो वह ग्रह अपने पूरे परिणाम नहीं दे पाता। यानी शुक्र महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 3 सालों की चलती है, तो इस 3 साल में आपको शुक्र के जो पूर्ण फल हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, 50% फल आपको जरूर देखने को मिलेंगे इन 3 सालों में। ये आपको बात गांठ मान कर रखनी है। इसी तरह अगर किसी बुरे ग्रह की महादशा चल रही है तो वो भी अपनी अंतरदशा में आपको बुरे फल नहीं देगा, आपको लगेगा ही नहीं। यही कारण है कि आप अपना सोचिए कि जब केतु की अंतरदशा आई, केतु महादशा शुरू हुई, केतु की अंतरदशा चली 1 साल तक, तो आप लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि आने वाले 6 साल इसके बाद मेरे कितने भयावह होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि केतु भी खराब है, लेकिन अपनी महादशा में वो अंतरदशा के अंदर आपको बुरे फल नहीं प्रदान करता। तो ये आपको बात ध्यान देनी है कि ऐसा होता है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि 20% भाग्यशाली लोग होते हैं जिनका दशा संधि से 3 महीने पहले से ही समय अच्छा होने लग जाता है। वो कहता है मुझे सारी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो गई, और वो शुक्र महादशा के अच्छे फल भोगने लगता है। इसमें शुक्र की थोड़ी सी प्लेसमेंट भी डिपेंड करती है कि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है कि सब राशि में है कि उच्च का है, ये अच्छे भाव में बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है। कारक तो नो डाउट अगर नहीं भी हो तो भी शुक्र अच्छे फल देता है अपने। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद है आज मैंने आप लोगों को दशा संधि के बारे में जो बताया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप भी इस चीज़ को समझेंगे और इस चीज़ से हताश नहीं होंगे कि अगर मेरी कोई ख़राब दशा चल रही थी, ज़रूरी नहीं है कि किसी की केतु की दशा ही चल रही हो सकता है किसी की गुरु की दशा चल रही हो वो ख़राब हो, और शनि की दशा आने वाली हो, योग कारक वो अच्छी हो। वृषभ लगन वालों के लिए एग्जाम्पल होता है कि गुरु अकारक होता है, मारक होता है, तो अगर उसकी दशा चलेगी तो वो अच्छी नहीं जाएगी। शनि की दशा कारक है, वो आएगी उसके बाद तो वो बहुत अच्छी जाएगी। तो आपको ये देखना, हताश नहीं होना, आपको ये देखना है कि दशा संधि का समय आप निकलेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका ग्रह आपको अच्छे फल देने लगेगा, और निस्संदेह अगर आपका ग्रह अच्छा है तो अपनी महादशा में वो आपको सर्वोत्तम फल देगा ही देगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ,
जो आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और आपकी समस्याओं को सुलझाएगा। धन्यवाद।